Good morning student, this is Sagar sir. In this video we will study about Akbar. Case study of Akbar period 1556 to 1605. इस वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 तक था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1542 CE in Amarkot when his father Humayun had been in exile. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 14 नवंबर 1542 को अमरकोट में हुआ जब उसके पिता हुमायूं वनवास झेल रहे थे। चूँकि हुमायूं सूरवंश के शासक शेरशाह सूर से हार गए थे और वह देश से बाहर भटक रहे थे, उसी समय अकबर का जन्म अमरकोट में 1542 में हुआ। Akbar accompanied his father and mother Hamida Banu Begum to Kabul where he was left behind and his parent went up to Persia. अकबर अपने पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम के साथ काबुल आए जहां उन्होंने अकबर को छोड़ दिया और वे लोग पारसिया के लिए निकल गए। When his father returned to India, he came with him. जब उसके पिता भारत वापस आए तो वह भी अपने पिता के साथ भारत वापस आ गए। हुमायूं died in 1556 after a fall in his library at the पुराना किला in New Delhi. हुमायूं की मृत्यु 1556 में पुराना किला में बने शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो जाता है। His 14-year-old son अकबर was then crowned king. फिर उसके बाद उसका 14 वर्षीय पुत्र अकबर जो है वह राजा बनते हैं। हुमायूं ट्रस्टेड ऑफिसर बैरम खां वाज मेड रीजेंट। हुमायूं का जो विश्वासी सेनापति था जिसका नाम बैरम खां था, उन्हें उनका संरक्षक बनाया जाता है। मतलब बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया जाता है। चूँकि अकबर की उम्र उस समय बहुत कम थी, इसीलिए बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया जाता है। सून आफ्टर अकबर बिकेम किंग, हेमू ए जनरल ऑफ द सूर डायनेस्टी ऑक्यूपाइड आगरा एंड दिल्ली। जल्द ही अकबर राजा बन जाते हैं और उसी समय सैयद डायनेस्टी का जो सेनापति होता है जिसका नाम हेमू होता है वह आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। इन द सेम ईयर 1556 बैरम खां डिफीटेड एंड किल्ड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत एंड रीऑक्युपाइड दिल्ली एंड आगरा। उसी साल 1556 में बैरम खां और हेमू का युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें हेमू को पराजित करके वे लोग पुनः दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। चूँकि अकबर के ओर से बैरम खां लड़ रहे थे, इसीलिए इस बैरम खां और हेमू के बीच यह युद्ध माना जाता है और बैरम खां जो है हेमू को पराजित कर देते हैं और पुनः दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अकबर सून ग्रू इम्पेशेंट ऑफ बैरम खान्स डोमिनेशन। चूँकि इस समय बैरम खां का आधिपत्य बढ़ जाता है, बैरम खां का दबदबा बढ़ जाता है और इससे अकबर जो है बहुत अधीर हो जाते हैं। ही परस्यूडेड बैरम खां टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज टू मक्का। वह बैरम खां को मक्का के तीर्थ यात्रा के लिए भेज देते हैं। ऑन हिज वे टू मक्का बैरम खां वाज मर्डर्ड इन गुजरात। मक्का जाने के क्रम में रास्ते में गुजरात के समीप उसकी हत्या कर दी जाती है। अकबर देन टुक ओवर द रेन ऑफ हिज गवर्नमेंट। फिर अकबर अपने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं, और वह संचालन करने लगते हैं। अकबर ब्रॉट मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल थ्रू कन्क्वेस्ट एंड अलायंस। अकबर जो है युद्ध के माध्यम से और संधि के माध्यम से भारत के अधिकतर हिस्सों को अपने कब्जे में ले आते हैं। ही हाउएवर हैड टू ओवरकम द राइवलरी ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा हकीम। इसी समय अकबर का एक भाई जिनके नाम मिर्जा हकीम है वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और अकबर इस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाते हैं, वो जीत हासिल कर लेते हैं। एंड टुवार्ड द एंड ऑफ हिज रेन ही फेस्ड ए रिवॉल्ट बाय हिज सन सलीम। और अपने शासनकाल के दौरान अंतिम समय में उसे अपने बेटे सलीम का भी विद्रोह का सामना करना पड़ता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्क्वेस्ट मतलब जीत। अकबर अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं और उसमें जीत हासिल करते हैं। उन्हीं विजय के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इन द 1560 अकबर आर्मी कन्क्वर्ड मालवा एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। 1560 में अकबर की सेना जो है वह मालवा और मध्य भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। युद्ध के माध्यम से इन क्षेत्रों को जीतकर वे अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अकबर ऑल्सो कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ फ्रॉम
Rana Uday Singh of Mewar, and in 1576 he defeated Uday Singh's sons Rana Pratap at Haldi Ghati। अकबर जो है 1560 में मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह से चित्तौड़ के किले को छीन लेता है, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और 1576 में उदय सिंह के बेटे राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित कर देता है। दो डिफीटेड राणा प्रताप escape on his horse चेतक and continued his fight throughout his life। चूँकि युद्ध में तो वह राणा प्रताप हार जाता है, लेकिन वह अपने घोड़े चेतक के माध्यम से वहाँ से बचकर निकल जाता है और अपने जीवन भर अकबर से वह युद्ध करते रहता है। इन द 1570 अकबर कन्क्वेस्ट गुजरात, बंगाल एंड उड़ीसा। 1570 में अकबर जो है गुजरात, बंगाल और उड़ीसा पर अपना जीत हासिल कर लेता है। Thus he won control over Gujarat's overseas trade with the Arabs and the Europeans and Bengal's overseas trade with Southeast Asia and China। चूँकि वह जो है गुजरात के जो व्यापार होते थे समुद्री मार्ग से अरेबिया और यूरोपियन के साथ, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और बंगाल के रास्ते जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ व्यापार होते थे उन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। एमोंग अकबर्स अदर कन्क्वेस्ट वेर काबुल, कश्मीर, सिंध एंड कंधार। अकबर के दूसरे विजय में काबुल, कश्मीर, सिंध और कंधार का विजय भी शामिल है। दिस कंक्वेस्ट लेड टू क्लोजर ट्रेड टाइज विद सेंट्रल एशिया एंड पार्सिया एंड ऑल्सो मेड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर सिक्योर। इन विजय के साथ ही उन्हें मध्य एशिया के साथ और पारसिया के साथ व्यापार के रास्ते खोल देते हैं। वह इन विजय के माध्यम से उन लोगों के बहुत करीब आ जाते हैं और उनके साथ व्यापार करने लगते हैं और ऑल्सो मेड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर सिक्योर, और अपना जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको भी संरक्षित या सुरक्षित कर लेते हैं। इन द डेक्कन द बहमनी किंगडम हैड ब्रोकन अप इनटू 5 सेपरेट किंगडम। दक्कन में बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बीदर। इसी समय जब ये 5 भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे कि बरार है, बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है और बीदर है। अकबर कन्क्वेड पार्ट ऑफ द नॉर्थन डेक्कन इंक्लूडिंग अहमदनगर। अकबर जो है वह नॉर्थन डेक्कन के जितने भी पार्ट हैं, जिसमें कि अहमदनगर भी शामिल है, उनको जीत लेते हैं। एट इट्स पीक अकबर एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द हिमालय एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू द रिवर गोदावरी इन द साउथ। जब वह अपने चरम पर रहते हैं, अकबर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार हिमालय से लेकर कश्मीर तक करते हैं और उत्तर में वह उत्तर से लेकर गोदावरी नदी दक्षिण भाग तक वह अपना प्रदेश का विस्तार करते हैं। एंड फ्रॉम कंधार इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट, और वेस्ट में कंधार से लेकर ईस्ट में बंगाल तक भी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लोमेसी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लोमेसी, मतलब अकबर की कूटनीति। अकबर शोड रिलीजियस टॉलरेंस एंड क्लेवरली वॉन ओवर द रूलर स्पेशली पावरफुल राजपूत चीफ थ्रू मैरिज अलायंस एंड ग्रांट ऑफ हिज हाई ऑफिसेस। अकबर जो है, अकबर धर्म के प्रति बहुत सहिष्णु थे और उन्होंने चालाकी से अधिकतर रूलर, खासकर राजपूत जो चीफ थे, उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, उन पर जीत हासिल कर लेते हैं। किस माध्यम से? तो या तो विवाह संबंध के माध्यम से और उन्हें ऊंचे ऊंचे पद देकर। यू विल लर्न मोर अबाउट अकबर वाइज पॉलिसी लेटर इन द चैप्टर। हम लोग जो है अकबर के जो कूटनीति था या जो चतुराई था, जिनके माध्यम से वो अधिकतर क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते थे, उसके बारे में इसके बाद वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अकबर डाइड इन 1605। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। ही वॉज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा, और उन्हें आगरा के समीप सिकंदरा में दफनाया जाता है। थैंक यू।